गर्मी का मौसम किसानों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आता है। तेज धूप, लू के थपेड़े, पानी की कमी और मिट्टी की नमी का तेजी से खत्म होना, ये सभी बातें फसल को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। ऐसे समय में अगर सही देखभाल नहीं की गई तो मेहनत से उगाई गई फसल कुछ ही दिनों में खराब हो सकती है। इसलिए गर्मी के मौसम में फसल को बचाने के लिए कुछ जरूरी उपाय अपनाना बेहद आवश्यक हो जाता है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। गर्मी में फसल को सुरक्षित रखने के ऐसे 5 महत्वपूर्ण उपाय जो हर किसान को जरूर अपनाने चाहिए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सही सिंचाई प्रबंधन। गर्मी के मौसम में पानी बहुत तेजी से सूख जाता है, इसलिए खेत में नमी बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खेत में बार बार ज्यादा पानी दिया जाए। ज्यादा पानी देने से फसल की जड़ें कमजोर हो सकती हैं और कई बार रोग भी लग सकते हैं। इसलिए सिंचाई का समय और तरीका बहुत सोच समझ कर तय करना चाहिए। सुबह जल्दी या शाम के समय सिंचाई करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय तापमान कम रहता है और पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करने से पानी की बचत भी होती है और फसल को धीरे धीरे पर्याप्त नमी मिलती रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है मल्चिंग का उपयोग। मल्चिंग का मतलब होता है मिट्टी की सतह को किसी सामग्री से ढक देना, जैसे सूखी घास, पत्ते, भूसा या प्लास्टिक शीट। इससे मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है और सूरज की सीधी गर्मी मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती। मल्चिंग करने से खरपतवार भी कम उगते हैं और फसल की जड़ों को ठंडक मिलती है। खासकर सब्जियों और बागवानी फसलों में मल्चिंग बहुत फायदेमंद साबित होती है। ये तरीका न केवल पानी की बचत करता है, बल्कि फसल की गुणवत्ता और उत्पादन भी बढ़ाता है। तीसरा उपाय है छाया प्रबंधन यानी शेड का उपयोग। जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई फसलें सीधी धूप सहन नहीं कर पाती। ऐसे में नेट हाउस या शेड नेट का उपयोग करना एक अच्छा विकल्प है। इससे फसल को आंशिक छाया मिलती है और तापमान नियंत्रित रहता है। छोटे किसानों के लिए यह ज़रूरी नहीं कि वे महंगे नेट हाउस बनाएं, बल्कि वे साधारण तरीके से भी छाया बना सकते हैं, जैसे पेड़ों की पत्तियों, कपड़े या अन्य सामग्री का उपयोग करके। इससे फसल को लू से बचाया जा सकता है और पौधों का विकास बेहतर होता है। चौथा उपाय है मिट्टी की सेहत बनाए रखना। गर्मी के मौसम में मिट्टी जल्दी सूख जाती है और उसकी उर्वरता भी कम हो सकती है। इसलिए खेत में जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। इससे मिट्टी की पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ती है और पौधों को ज़रूरी पोषक तत्व भी मिलते रहते हैं। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी में पौधों को पोषण की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो फसल भी मजबूत रहेगी और गर्मी का असर कम पड़ेगा। पांचवा और अंतिम उपाय है फसल का सही चयन और देखभाल। गर्मी के मौसम में ऐसी फसलें लगानी चाहिए जो अधिक तापमान सहन कर सकें, जैसे बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द आदि। इसके अलावा फसल की नियमित निगरानी भी जरूरी है। गर्मी में कीट और रोग तेजी से फैल सकते हैं, इसलिए समय समय पर फसल की जांच करते रहना चाहिए। अगर कोई समस्या दिखे तो तुरंत उपाय करना चाहिए, जैसे जैविक कीटनाशकों का उपयोग या उचित दवाइयों का छिड़काव। इसके साथ ही कुछ अतिरिक्त बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे खेत की मेड़ों को मजबूत रखना ताकि पानी बाहर ना जाए। हवा के तेज झोंकों से बचाव के लिए खेत के चारों ओर पेड़ या झाड़ियां लगाना भी फायदेमंद होता है। इससे माइक्रो क्लाइमेट बनता है और खेत का तापमान थोड़ा कम रहता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि गर्मी का मौसम भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन सही तकनीकों और सावधानियों के साथ फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर किसान भाई इन उपायों को अपनाते हैं तो न केवल उनकी फसल सुरक्षित रहेगी, बल्कि उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं या खेती से जुड़े हुए हैं तो इन उपायों को जरूर अपनाएं और अपनी फसल को गर्मी के प्रकोप से बचाएं। सही समय पर सही कदम उठाना ही सफलता की कुंजी है।